एक बड़ा सवाल, क्या निफ्टी 22,800 के भी नीचे जा सकता है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। निफ्टी 50 के अगर आप की लेवल्स देखें सपोर्ट में तो 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे दोस्तों है 22,800। 22,800 अगर टूटता है तो फिर 22,500 और 23,400 आपका रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 23,600। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 23,000 अगर टूटा तो फिर उसके बाद 23,900 और 23,900 से नीचे 23,800। ये दोस्तों आपको देखना है कि ये मार्केट कैसे मूव होता है। 23,214 पर आज बंद हुआ है तो 23,000 आज की तारीख में बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, क्रिटिकल सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 54,800, जी हाँ दोस्तों 54,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये टूटेगा तो फिर 54,500। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 55,500 और उसके ऊपर 56,000, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स का अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 73,500 पे है और उसके नीचे फिर अगर ये गिरता है तो 73,000 और ऊपर देखें तो 74,500 का रेजिस्टेंस है पहला और अगर ये टूटेगा तभी वो 75,000 जाएगा। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी 22,800 के नीचे जा सकता है? दोस्तों यह सवाल आज, कल और परसों हर इन्वेस्टर पूछ रहा है और जवाब इसका क्या है? हाँ, जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सिनारियोस चाहिए। सिनारियो नंबर 1, यूएस ईरान परमानेंट पीस डील का टूटना। अगर सीज फायर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए, एस्केलेट हो जाए वॉर, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरह ब्लॉक्ड होगा और क्रूड 110 से 120 डॉलर तक जा सकता है। इस केस में निफ्टी 22,500 तक भी जा सकता है। ये एक सिनारियो बनता हुआ दिखाई देता है। सीज फायर कोलैप्स का मतलब है क्रूड ऑयल का 120 डॉलर तक जाना और ऐसे में निफ्टी का 22,500 तक आना। ये एक सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो है, लेकिन ये पॉसिबल है। सिनारियो नंबर 2, एफआईआई की सस्टेन्ड सेलिंग 20,000 करोड़ पर वीक। अगर एफआईआई की सेलिंग इसी रफ्तार से 1 महीने और जारी रही तो मिड कैप और स्मॉल कैप में और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी और ऐसे में निफ्टी को 22,800 का जो सपोर्ट है उसका स्ट्रॉन्ग वाला वो टूट सकता है। सिनारियो नंबर 3, यूएस रिसेशन फियर। अगर अमेरिका में रिसेशन के सिग्नल्स और तेज हुए तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आएगी। इंडिया भी उससे नहीं बचेगा और ऐसी कंडीशन में निफ्टी का 22,800 टूटना संभव हो सकता है। सिनारियो नंबर 4 भी देख लीजिए, आरबीआई के रेट हाइक। अगर क्रूड ऊंचे बने रहने से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ी और आरबीआई को रेट्स बढ़ाने पड़े तो बैंकिंग और रियल एस्टेट स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई और ऐसे में निफ्टी पर बड़ा प्रेशर आएगा। लेकिन ये सब वर्स्ट केस सिनारियोस हैं। अगर सीज फायर होल्ड हुआ तो, क्रूड नरम हुआ तो, एफआईआई की सेलिंग थमी तो निफ्टी 24,000 की तरफ भी जा सकता है। कल के लिए स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो पहली बात, डिफेंसिव स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। एफएमसीजी, क्वालिटी बैंकिंग, यही आज सेफ हेवन थे और कल भी रहने की संभावना है। दूसरी बात, मिड कैप में फ्रेश बाइंग अभी नहीं करें, बचाव करें। मिड कैप वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव हैं, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद एंट्री बेहतर होगी। तीसरी बात है, मेटल स्टॉक्स पर चाइना को वॉच करें, देखें। अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग डेटा इंप्रूव होता है तो मेटल में बाउंस पॉसिबल है। और चौथी बात, क्रूड ऑयल पर नज़र गड़ा के रखनी है क्योंकि 89 से 92 डॉलर की रेंज पर अभी ये टहल रहा है। अगर इससे नीचे गया तो एफएमसीजी, ऑटो, एविएशन में रैली आएगी। और पांचवी बात दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बंद मत करिए। 23,000 जाए या 22,800, लेकिन 10 साल बाद यह लेवल याद आएगा। जैसे प्याज सस्ती हो तो ज़्यादा खरीदते हैं, बाजार सस्ता हो तो एसआईपी टॉपअप करें। दोस्तों, अब इन्वेस्टर्स के लिए आज के बाजार से क्या सबक निकल के आते हैं तो आपके साथ मैं भी सीखता हूँ। तो दोस्तों, ये सबसे वैल्यूएबल सेगमेंट बनता जा रहा है, लोग इसको बहुत देख रहे हैं। तो आज का बाजार हमको क्या सिखाता है? सबक नंबर 1, इंडेक्स और पोर्टफोलियो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज सेंसेक्स हरा था, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो भी हरा हो। क्यों? क्योंकि मिड कैप तो टूट गया, 1.39% टूट गया, स्मॉल कैप भी टूट गया, बहुत सारे सेक्टर टूट गए। और हरा कौन था? सेंसेक्स हरा था, मिड कैप हरा, एफएमसीजी सेक्टर हरा था और प्राइवेट बैंक हरा था। अगर ये
प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स और एफएमसीजी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं थे, तो भैया क्या हुआ, आपका पोर्टफोलियो तो लाल हो गया। तो ऐसे में हमें क्या देखना चाहिए, हमें सारे के सारे सेक्टर्स पर अवश्य नज़रें रखनी चाहिए और सारे सेक्टर्स के साथ साथ अपने को एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखना चाहिए, क्योंकि ये हमको सही पिक्चर दिखाते हैं। तो हमेशा कभी सेंसेक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखकर अपनी राय नहीं बनाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबक नंबर 2, एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखना सीखें। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। इंडेक्स झूठ बोल सकता है जैसे आज बोल रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो नहीं बोलता जैसे आज नहीं बोल रहा है। आज सेंसेक्स पॉजिटिव था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या था, 1:2.2, यानी कि असली मार्केट ब्रेड्थ बियरिश थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना यह आपकी इन्वेस्टिंग का एक्सरे है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो का मतलब है मार्केट का ऑनेस्ट डॉक्टर। इंडेक्स वो डॉक्टर है जो सिर्फ खुश खबर सुनाता है या दुखी खबरें। सबक नंबर 4, जियोपॉलिटिक्स और कमोडिटी का पोर्टफोलियो कनेक्शन आपको समझना चाहिए। यूएस ईरान का सीजफायर फ्रजाइल है, क्रूड उससे ऊंचा है और क्रूड ऊंचा होने से एफएमसीजी महंगी और उससे मेटल स्टॉक्स प्रेशर में थे। यह कनेक्शन समझना आपको एवरेज इन्वेस्टर से आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टर बनाता है। सबक नंबर 4, एफआईआईज की सेलिंग से डरिए मत। एफआईआई को समझिए, जब ये बेचते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स घबराते हैं, लेकिन एफआईआई की सेलिंग का मतलब अपॉर्चुनिटी भी है। कोविड में एफआईआई ने 60,000 करोड़ बेचे थे। जिन्होंने उस वक्त खरीदा उन्हें 2 से 3 गुना का रिटर्न मिला। एफआईआई की सेलिंग परमानेंट नहीं होती। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एफआईआई से बहुत बड़ी है। सबक नंबर 5, मिड कैप में कॉशन रखें। मिड कैप आज 905 अंक गिरा। मिड कैप की वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव हैं और जब मार्केट अनसर्टेन हो तो मिड कैप लार्ज कैप से ज़्यादा गिरता है। तो मिड कैप में इन्वेस्ट करें, लेकिन बहुत ही केयरफुली और बहुत ही फंडामेंटल स्टॉक्स में और पेशेंस के साथ करें। मिड कैप का मतलब है हाई रिस्क, और हाई रिस्क के साथ साथ ये हाई रिवार्ड भी लेकर आता है, लेकिन ओनली फॉर पेशेंट इन्वेस्टर्स हु अंडरस्टैंड द बिजनेस। शॉर्ट टर्म में मिड कैप बेरहम हो सकता है, आपको बुरी तरह से तोड़ सकता है। सबक नंबर 6, क्या निफ्टी 22,800 के नीचे जाएगा? घबराए नहीं, हाँ जा सकता है, लेकिन हर गिरावट अपॉर्चुनिटी भी होता है। हमने पहले भी देखा है 2008 में भयंकर गिरावट आई थी, फिर कोविड के समय भयंकर गिरावट आई थी, लेकिन क्या हुआ? क्या मार्केट वहीं थम गया या मार्केट वहीं पे टहल रहा है? मार्केट उससे कहीं 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 आगे निकल आया है। तो ऐसे ही अगर आज गिरावट आई है तो मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन जो पैनिक में बेच जाते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। बाद में वो मार्केट को देख देख के रोते रहते हैं, अरे ये स्टॉक तो मैंने 200 रुपये में बेच दिया था और आज 500 का हो गया। तो पैनिक मत करिए। अगर आपके पास पेशेंस है, लंबे समय तक आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, तो आप अवश्य इन्वेस्ट करें। दोस्तों, जो इन्वेस्टर आज डटा रहा है वो कल अवश्य विनर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में जब बीज बोने के बाद बारिश आए तो भी किसान डटा रहता है, और जब फसल निकलती है तो वो खुश होता है। दोस्तों, आज के बाजार का सार एक कहावत में अगर हम समझें तो ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, सेंसेक्स हरा था, एफएमसीजी सेक्टर हरा था, लेकिन अंदर से हाल खराब थे। मिड कैप टूटा, मेटल टूटा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद ही निगेटिव था। इंडेक्स की हंसी देखकर धोखा मत खाइए। असली हाल मिड कैप और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताते हैं। मिडिल ईस्ट में सीज फायर है, लेकिन पीस नहीं है, शांति नहीं है। क्रूड 89 से $92 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं है। एफआईआईज बेच रहे हैं, लेकिन डीआईआईज खरीद भी रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी फिलहाल इंटैक्ट है। एफआईआई की सेलिंग और उसका आपके पोर्टफोलियो पर असर, यह जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें, और साथ के साथ चैनल की मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें बताता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हमारे लिए प्रोत्साहन होता है, एक इंसेंटिव होता है। दोस्तों, याद रखिए, बाजार हर रोज़ एक नई कहानी कहता है। जो उसे ध्यान से सुने वो इन्वेस्टर बनता है, और जो इग्नोर करे वो स्पेकुलेटर बनता है। तो कल फिर मिलेंगे एक और पावरफुल एनालिसिस के साथ, एक बेहतरीन लेखा जोखा के साथ, बिल्कुल सरल भाषा में, जो आपके कान से उतर कर सीधे दिल में जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।